चलिए, तो फिर मैं अब किसान के बारे में कहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ़ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया। हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये दोनों की तुलना करके लोगों को उकसाने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। चुनाव जीतने के लिए सिंचाई की क्या जरूरत थी? वो लाखों करोड़ रुपए में ऐसे ही कह देता माफ कर। वो तो आपने बहुत सारे स्कीम्स किए हैं, जैसे जो आप अपने कैंपेन स्पीचेस में कहते हैं, या आपके वैसे भी स्पीच, सॉइल कार्ड, यूरिया, ये सब आप स्पीचेस में कहते हैं। लेकिन जब एक्चुअली फार्मर को कर्ज के तले दबा रहता है, यही मैं कहता हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जरा उस तक पहुंचने के लिए पूरा कीजिए ना आप। यानी हम जो कर रहे हैं वो तो यूं ऐसे थोड़ा चलता है जी। मेरा कहना है, किसान को कर्ज होता क्यों है, उसकी समस्याओं का समाधान कर, सही कर्ज में हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं, ये हमने स्थिति बनानी चाहिए। हम सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, किसान की लागत कम हुई। जो फालतू दवाई डालता था, फालतू फर्टिलाइजर डालता था, उसको लगा भी जरूर। जो उसकी फसल के लिए जमीन ठीक नहीं थी लेकिन पड़ोसी करता है, वो करता है, सॉइल हेल्थ के कार्ड उसको समझ आने लगी है। 2 क्रॉप के बीच में एक और क्रॉप लिया जा सकता है, उसको समझ आने लगी है। पल्सिस में कभी जाता नहीं था, जो कम लागत वाली है, आज पल्सिस में वो जा रहा है। तो उसी का परिणाम है कि फसल ज्यादा पैदा हुई है। लेकिन उत्पादन के बाद वैल्यू एडिशन, हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया है किसान योजना के द्वारा, और उसमें हम फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने की दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग को बनाने के लिए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे देश में ऐसी गलती होती थी कि जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ का चावल वहाँ पहुँचाने के बजाय वो कहीं और ले जाते थे। जहाँ चावल दूसरी जगह पर कम पैदा होता है वहाँ से उठा करके यहाँ ले आते थे, रेलवे का खर्चा करके लगाते थे। हमने जोनिंग करने का प्रयास किया कि पहले जहाँ उत्पादन होता है और वहाँ जो जरूरियात है वो वहीं पहले पूरा करो, ताकि ये वायर एंड टेयर बढ़ता न चला जाए। तो ऐसी छोटी 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 चीजें इतनी की हैं कि जिसका परिणाम है अब किसान को हमने अन्नदाता से ज्यादा जोड़ करके अब ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं।
हम चाहते हैं वो अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से बिजली पैदा करें, बिजली दें। हम सोलार पंप दे रहे हैं ताकि बिजली का बिल ना आए, वो सोलार पंप से अपनी खेती करें, उसकी कॉस्ट कम हो। दूसरा एमएसपी, किसानों की कई सालों से मांग थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन को लागू करके 1.5 गुना लागत का एमएसपी दिया जाए। 22 फसलों में हमने ये निर्णय कर लिया। अगर 2007 में जब ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया, उन्होंने एमएसपी लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे वो व्यवस्था परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता। लेकिन वो करने के बजाय चुनाव जीतने के रास्ते खोजना। तीसरी बात है, हम देश के किसानों को समझाना, ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है? देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं। हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है, कुछ भाजपा सरकारों ने भी किया है। तो जिस राज्य की जैसी सुविधा होगी वो करेंगे, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है, किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए किसानों को एम्पावर करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं।